तो अगर हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करें, हम बात करेंगे भगवान होते हैं, देवता होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो ये साइंस भी ऐसा बोलती है, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी होगी। जैसे नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, पॉजिटिव आइंस है तो नेगेटिव आइंस है। तो इसी तरह से तो इन चीज़ों को एक हद पे आके, या मुझे लगता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी टाइम पर ये चीज़ फील कर ही लेता है कि वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सेस से या हमारी पहुंच से बाहर हैं, या जो हमारी समझ से बाहर हैं। तो ये लॉकडाउन से पहले की बात है। मेरा नाम कुशल है, मुझसे जो मेरा छोटा भाई है 2 साल का अंतर है हमें, उसका नाम अभिषेक है, और जो सबसे छोटा भाई है उसका नाम है विष्णु। तो विष्णु, अभिषेक जो था उस टाइम पर उसका मास्टर्स में एडमिशन हो गया था भोपाल में। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन जैसा अब नया बना हुआ है, हबीबगंज। तो हबीबगंज जो जगह है वो बड़ी शानदार और अच्छे लोगों की और अच्छी जगह है, काफ़ी शानदार जगह है। तो वहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। सबसे छोटा भाई जो था उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ और अभिषेक का मास्टर्स में हो गया। तो दोनों भाई वहीं रहते थे। और उस वक्त पे इनका जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था योगा में, जो योगा बाबा रामदेव वाला इसमें। तो उसकी पढ़ाई है बाकायदा, उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है। तो मेरी जो फैमिली है वो ज़्यादातर सभी लोग, चाचा फूफा जी, ये सब योगा के अंदर ही हैं। तो मेरे भाई भी ये सोच रहे थे कि जैसे हम 1-2 जनरेशन से योगा का काम हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन कुछ नहीं है, कभी उन्होंने भी नहीं किया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना छोटी छोटी यूट्यूब वीडियोस बनाकर और यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, और इस काम को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। साथ में जो लोग योगा में इंटरेस्टेड हैं उनको भी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, यहाँ से पूरा जो सीन है वो स्टार्ट होता है। अब इनका जो ग्रुप था, इनके क्लासमेट्स जो थे उसमें 2 लड़कियाँ और थी और 2 मेरे भाई। ये अपने फ़ोन से और नॉर्मल जो माइक होता है उसका यूज़ करके किसी बाहर पार्क में जाकर या ऐसी जगह जाकर जो थोड़ा सा देखने में भी सूदिंग लगे, तो वहाँ जाके ये उसको वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। अब इनकी क्लास में एक नई क्लासमेट आती है, क्योंकि एडमिशन का टाइम था, वो नई क्लासमेट आती है और उसके साथ इनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। और मेरा भाई बताता है, जो सबसे छोटा भाई विष्णु बताता है कि ये जो लड़की थी, अच्छा मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि सही मुझे लगता है कि सही लगेगा। तो मेरा भाई ये बताता है कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने लगी, धीमे धीमे बात करने लगी कि अरे आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो इस तरह से उनकी दोस्ती होने लगी। तो इस तरह से ग्रुप जो है वो 4 का ग्रुप जो था वो 5 में तब्दील हो गया आगे जाके। और उसने बोला कि मैं भी आपकी जो लोकेशन है वहाँ चला करूँगी और मैं भी देख लिया करूँगी कि किस तरह से आप वीडियोस बनाते हैं, और अगर कोई हेल्प करनी होगी तो मैं उसमें आ जाऊँगी। अच्छा, मेरे भाई को भी लगा कि जी ये योगा में अच्छी है, क्योंकि उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये जो उनकी नई दोस्त थी ये अच्छा है योगा, मतलब योगा आसन लगाने में इन सब में भी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है, एक और साथी बढ़ जाएगा तो काम थोड़ा सा आसान और अच्छा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ से वो बनाना शुरू करते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस और वो आने लगी। अच्छा, उसने ऑफ़र की कई सारी चीज़ें, जैसे अरे आप ऐसा माइक क्यों यूज़ कर रहे हो, इसमें इतना मतलब आवाज़ साफ़ नहीं आती और सारी चीज़ें। तो वो क्या करती है कि 2-3 दिन बाद ही एक नया माइक जो 10-12 हज़ार का माइक आता है वो लेके आ गई, खुद ही। अच्छा, वो माइक लेके आ गई कि चलो इस पे शूट करते हैं और ये अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा तो मतलब स्ट्रेंज भी लग रहा था कि एकदम से कोई इंसान जुड़ा है और वो एकदम से कर रहा है। तो मेरे भाइयों को लगा भी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी थी उस टाइम पे और इतनी मिलनसार और वैसा नेचर था कि उसको लगा कि चलो ठीक है, मतलब दोस्त है तो एज अ दोस्त ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर वो कहती है कि अरे ट्राईपोड की ज़रूरत है, ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के तो फिर महंगा सा ट्राईपोड, और डेली इस खाने में कुछ ना कुछ लाना, कभी कॉफ़ी लेके आ जाना, कभी खीर लेके आ जाना, ये सब पूड़ी खीर और ये सारी चीज़ें वो लगातार लाती रहती थी उनके पास खाने के लिए। और हमेशा जैसे अगर वो पास बैठे तो विष्णु कहता है कि वो हमेशा मेरे बालों पे हाथ घुमाती रहती है। अच्छा, हाँ, सर पे हाथ, और वो कहते अरे तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं,
और तुम योग कैसे कैसे योगा कर रहे हो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई बाल सफ़ेद हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। अरे नहीं हो रहे हैं। तो वो ऐसे ही मजाक के उसमें टोन में ये सब चलता रहता। अब क्या होता है कि वो ये बताती है कि मतलब उनसे जाके बोलती है कि हम ये जो बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एयर डिस्टरबेंस और ऐसी कई सारी चीज़ें, तो एक काम करते हैं, हम कोई एक ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे हम अच्छे से शूट कर सकें, सेटअप कर सकें। कोई रेंट पे ले लेंगे या फिर कहीं किसी के घर पे या इस तरह से। तो ना ठीक है, कुछ तलाशी, एक दो जगह तलाशी, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं। तो वो एक दिन आके कहती है कि मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है, घर पे बात कर ली है, और मम्मी ने बोला है कि मम्मी ने कहा है कि हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, सेकंड फ्लोर जो है, वहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा लोकेशन हॉल के अंदर एक अच्छा सा पूरा सेटअप तैयार करके वहाँ वीडियो शूट किया करेंगे। हॉल भी काफ़ी बड़ा है तो वहाँ हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ने भी कहा कि ठीक है, और वो जो और दो दोस्त थी तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी जगह है, अगर इंडोर ही हम लोग शूट कर लेते हैं तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद डिस्कस जैसे बात तो करते थे, तो ये तो मुझे पता था, मैं फ़ोटोज़ देखता रहता था कि हाँ कोई इनकी दोस्त हैं, ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है, इस तरह से बताता भी था कि एक दोस्त मिली है वो बड़ा हेल्प कर रही है ये सारी चीज़ों में। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छे लोग कहाँ से कहाँ मिल जाएं, कुछ पता थोड़ी लगता है कैसे कहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा एक दिन क्या होता है बीच में, ये दोस्ती होने के कुछ टाइम बाद की बात है, रात के 11 बजे के करीब उसके घर से फ़ोन आता है। वो कहती है कि ऐसा है कि मेरी मम्मी कहीं जा रही हैं और विष्णु क्या तुम यहाँ आ सकते हो। अब इनका जो घर था वो काफ़ी दूर था। अच्छा भाई सॉरी कट कर रहा हूँ, बट क्या वो लड़की दोनों भाइयों में से किसी एक को ऐसे सॉफ्ट स्पॉट दे रही थी या हिंट्स? जो मेरा छोटा भाई था विष्णु, वो हाँ सबसे छोटा, हम तीनों भाइयों में सबसे छोटा विष्णु है, जिसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो वो उसको ज़्यादा उससे बात करी थी, क्लासमेट भी उसी की थी। अच्छा। लेकिन दोस्त तो अभिषेक की भी थी, बाकी दो लड़कियां भी थी, लेकिन उसकी जो अटेंशन थी वो विष्णु के ऊपर थी। तो इनकी दोस्ती जो है वो रात भर व्हाट्सएप पे बात होना और ये सारी चीज़ें। बाकी जो दो लड़कियां थी वो भी इतना करती थी? नहीं वो इतना नहीं। अच्छा। ना तो वो मतलब वो नॉर्मल दोस्तों की तरह, लेकिन जहाँ पैसे की बात आ जाए, जहाँ पे बाहर से कुछ लेके आना है, ऑर्डर करना है, ये सब करना है, तो उसमें वो तो अपने आप से आ गए। अच्छा। कि अरे शूट होते हुए टाइम हो गया, तब तक तो उसने कुछ ऑर्डर भी कर दिया कि बाहर से चलो कुछ मंगा लेते हैं, खा लेते हैं। डेली घर से कॉलेज कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आना और ये सारी चीज़ें। नॉर्मली लड़कियों में जो क्वालिटी नहीं होती वो क्वालिटी पूरी थी। बिल्कुल मिली तो कन्या बढ़िया अभी तक। फिर वहाँ पे फिर अब 11 बजे उसका कॉल आता है विष्णु।